Hi guys, welcome to my channel Dipti Mittal. So guys, I hope you guys are doing great. Thank you for giving so much love on my other cabin crew videos and like I'm summing up everything in this video. मैं हर एक question आपका जो भी queries है about everything, communication skills, tattoos, confidence, friendly nature and stuff, जितने भी आपके सारे doubts हैं I'm gonna clear out in this video probably. But अगर आपको कोई भी और doubts होगा तो just to let me know in the comment section and surely I'll make a video or a short video on it. So guys, I think I'm gonna start with it. Yeah, I have written down everything that I want you to talk about in this video. So firstly, let's talk about my life updates. What is happening, why AIX is not hiring and why I haven't got my joining letter yet. So basically guys, क्या हुआ है, I got my joining letter in November and stuff, and due to my passport issue, क्योंकि मैंने renew कराने के लिए दिया था, my joining got cancelled and उसके बाद AIX ने अभी तक hire नहीं किया है, which is like really bad I would say, because 100+ लड़कियां हैं जिन लोगों को अभी तक अपना बैच नहीं मिला है, तो I believe that is like really bad. But okay, अब हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, you know. I finally went to the headquarters of Air India and I talked to the HR and she told us कि वो हायरिंग अभी नहीं कर रहे हैं and probably वो इस साल नहीं करेंगे. में से बहुत लड़कियां गई होंगी for you know asking and कि कब हायरिंग होगा एंड स्टफ. उन लोगों ने आपको होप दी होगी कि वी आर गोना हायर सून, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग नहीं हायर कर रहे हैं. एंड उन्होंने लाइक स्ट्रेट कट बोल दिया था इस बारी कि अगर तुम लोग इतने डेस्परेट हो फॉर द जॉब, यू शुड गो एंड यू शुड यू नो अप्लाई समवेयर एल्स एंड गेट द जॉब देयर. मी लाइक मेरा हमेशा से पायलट बनने का सपना था. कैबिन क्रू वॉज ऑल्सो वन थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू बिकॉज आई लाइक एविएशन सो मच. तो मुझे था कि मैं एविएशन के सेक्टर में ही जाऊँ. बट नाउ पर्सनली आई वांट टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं अपने 2 साल ग्रेजुएशन की नहीं खराब करना चाहती है ना गाइस. मैं अगर इस साल इंटरव्यू दूंगी तो प्रोबेबली लाइक बाय दिसंबर आई विल गेट माई हायरिंग एंड जॉइनिंग लेटर एंड स्टफ. तो मैं नहीं चाहती कि मेरे 2 साल ग्रेजुएशन की ख़राब हो. तो आई एम थिंकिंग कि मैं अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री लेकर ही आई अप्लाई एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं इस बार इंटरनेशनल अप्लाई करूँगी. एंड इफ आई डू सो दैट यू आर गोना सी इट. सो या दिस इज़ प्रॉब्ली व्हाट इज़ हैपनिंग. आई एम नॉट गोइंग फॉर द जॉइनिंग येट. बट अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं लाइक अबाउट दी जॉइनिंग एंड स्टफ, यू कैन आस्क मी बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपडेटेड हूँ. तो आई नो वेरी वेल कि क्या चल रहा है वहाँ पे एंड आई गिव यू ऑनेस्ट थिंग्स यू नो. मतलब मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बहुत ऑनेस्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ देती आई हूँ. आई एम नॉट गेट कीपिंग एनीथिंग. नेक्स्ट थिंग इज गाइज कि आई नो अभी एयर क्रैश हुआ था एंड अ लॉट ऑफ लाइफ्स हैव बीन गॉन विच इज़ लाइक रियली सैड. अभी मैं इमोशनल हो गई हूँ मुझे सोच कर. I mean obviously वो तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं चीज़. इट इज़ नॉट ए सेफ सेक्टर, बट अगेन no career is safe. Like I believe that no career is safe. If becoming an cabin crew is your passion, then you should definitely go. अगर आपके पेरेंट्स भी आपको मना कर रहे हैं तो आई वुड से कि तुम उन्हें कन्विंस करो, बिकॉज हर एक चीज़ में, हर एक जॉब में, हर एक करियर में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं. बिकॉज अगेन पैसेंजर्स को नहीं पता था, जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे उन लोगों को नहीं पता था कि उनके साथ हो जाएगा. दे वर नॉट इन एविएशन. That is what I would like to say कि just don't step back because of this. In future obviously aviation sector is gonna grow, तो probably ऐसा कुछ नहीं होगा दोबारा. Let's hope for the best. So yeah, I would like to say कि तुम लोग मत step back करो just because of this. ठीक है, just keep going on, just keep trying on. And yeah, that's it. Next is about confidence. You guys have been asking me कि confidence कैसे boost करें. You're not confident at all. So guys, मैं सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन देना चाहूँगी. दैट इज़ टू नेवर गिव अप एंड नॉट थिंक कि कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर. लाइक मत सोचो यार, वो नेगेटिविटी आने भी मत दो अपनी तरफ. आई एम ट्राइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि मैं पॉजिटिव सोचूँ हर टाइम, और जितनी भी मेरे अराउंड नेगेटिविटी आती है ट्राई टू क्लियर इट आउट एज सुन एज पॉसिबल. मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, देन ट्राई शूटिंग आउट वीडियोज़ और लाइक ट्राई टॉकिंग नॉर्मली. मतलब मत देखो अपनी तरफ. यू नो कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी तरफ देखते हैं तो हमारा वो कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे गिर जाता है. सो डोंट डू दैट. डू वन थिंग कि फंबल करने का मत ट्राई करो, और बहुत स्मूथली और बहुत कामली और बहुत पेशेंटली बोलने का ट्राई करो. दैट इज़ ओनली थिंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. कि तुम्हें ऐसे दिखाना है कि आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ गलत. अगर मैं गलत भी हूँ तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट. बस इतना दिखाना है तुम्हें. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें? I would say try and go meet out new people. उनसे बात करने का ट्राई करो, get to know them. तो उससे तुम्हारी communication skills better हो सकती हैं. Of course, you can watch out series. Like personally, I would say कि तुम series देखना शुरू कर दो, क्योंकि it is fun. Of course it is fun, है ना. Movies देखना is fun, books पढ़ना is fun. तो these are 3 things that I would say कि तुम try कर सकते हो, क्योंकि ये fun भी है
that is going to improve your communication skills and yeah, vocabulary also, तो that is going to help you out a lot. So guys, coming to few questions जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, हाँ, so let's go on with that. So firstly, tattoos are not allowed. अगर आपके टैटूज यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहे हैं देन वेल एंड गुड. बाकी इफ़ यू कैन कंसील इट प्रॉपरली, सो फ्यू एयरलाइंस हैं जो अलाउ कर देती हैं विजिबल टैटू अगर वो कंसील प्रॉपर हो जाए. इट इज़ बेटर कि अगर तुम लोगों ने अभी नहीं करवाया टैटू कोई भी, तो इट इज़ वेल एंड गुड कि तुम मत ही कराओ ऐसी जगह पे. एंड अबाउट पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग आर अलाउड बट नोज वाली इज़ नॉट अलाउड. तो अगर आपके है नोज पियर्सिंग तो जस्ट गेट इट ऑफ इट राइट नाउ. और वो अपने आप होल जो तुम्हारा है वो दैट विल हील अप एंड इट इज़ नॉट एन इशू. मतलब व्हेन आई वेंट देयर तो काफ़ी लड़कियां थी जिन लोगों के नोज पियर्सिंग थी एंड दे जस्ट गॉट रिड ऑफ इट एंड उनका जो होल था दैट वाज हीलिंग अप. अबाउट स्कार्स, सो गाइस बेसिकली अंडरस्टैंड कि एयरलाइंस की भी ये मजबूरी है कि वो स्कार्स वाले लोग नहीं ले सकते. लाइक दिस इज़ नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन और एनीथिंग, दिस इज़ अबाउट द करियर वी आर गोइंग इनटू. सो आपको पता है बहुत लोग होते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है स्कार्स से, है ना. तो ऑफकोर्स एयरलाइन कांट हायर अ पर्सन जिसके बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं और वो विजिबल है. तो ट्राई योर बेस्ट कि तुम अगर अभी तुम्हारे नहीं है तो इन फ्यूचर भी तुम्हारे ना लगे स्कार्स. और अगर तुम्हारे हैं जो बहुत ज़्यादा विजिबल है दैट कैन बी एन इशू. वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि तुम्हारी यूनिफॉर्म में मत दिखें. बाकी फेस पे भी दे डोंट प्रेफर कि तुम्हारे एक्ने स्कार्स हो या कुछ भी हो. अगर वो कंसील हो सकते हैं, अगर वो हाइड हो सकते हैं ईजिली, अगर कलर करेक्टर, कंसीलर, इन सब चीज़ों से तुम हाइड कर सकते हो देन इट इज़ वेरी गुड. यू हैव टू डू इज बी कॉन्फिडेंट एंड नॉट इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ. क्योंकि अगर तुम खुद से ही इनसिक्योर होगे तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पर्सन कि वो तुमसे इनसिक्योर कैसे ना हो. अगर तुम खुद से ही इनसिक्योर फील कर रहे हो तो अदर पर्सन विल ऑटोमेटिकली फील द सेम अबाउट यू. The tip I would like to give you is appreciate everything about yourself. That is it. Dark complexion, ऐसा कुछ नहीं है कि airlines don't hire dark complexion के लोग. I'm not so fair. किसी लड़कियां सेलेक्ट हुई थी जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था. दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल. आपकी स्किन क्लियर है, एक्ने मार्क्स नहीं है, एक्नेज नहीं है, स्कार्स नहीं है, इट इज़ ऑल गुड टू गो. लाइक ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों को नहीं लिखते हैं. हाइट गाइज, हाइट मिनिमम क्राइटेरिया यू शुड फॉलो. अगर तुम्हारा सपोज मिनिमम क्राइटेरिया इज़ 157 सेंटीमीटर, एटलीस्ट ट्राई तुम्हारा 158 159 हो. क्योंकि एयरलाइंस जब भी मेजर करते हैं तो 1-2 सेंटीमीटर उनका ऊपर नीचे हो जाता है तो विच कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो इट इज़ बेस्ट कि तुम ट्राई करो कि तुम्हारा बॉडी पॉस्चर अपने आप स्ट्रेट हो जाए, जिससे तुम्हारी हाइट अपने आप अपलिफ्ट हो जाए. अबाउट बॉडी वेट, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग ओवर वेट नहीं हो सकते, तुम लोग अंडर वेट नहीं हो सकते हो. BMI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स वो तुम्हें फॉरगिव कर देती हैं 1-2 किलोज़ के ऊपर, क्योंकि दे नो कि वो ऊपर नीचे बैलेंस होता रहता है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. बाकी अबाउट NYS, अगर तुम लोगों ने +2 अपनी ओपन बोर्ड से करी है दैट इज़ रियली नॉट एन इशू. बट कुछ एयरलाइंस में इट इज़ एन इशू. इफ यू गाइज आर इन लाइक 10th और +1 और समथिंग, ट्राई योर बेस्ट कि तुम ओपन बोर्ड से मत करो, क्योंकि अभी इशू नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है इशू. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि तुम अपना प्रॉपर स्कूलिंग करो. अबाउट स्पेक्स का, स्पेक्स इज़ नॉट रियली एन इशू कि तुम्हारा मेडिकल होगा, उसके अंदर वो तुम्हारी आइज चेक करेंगे एंड यू कैन टेल द डॉक्टर कि हाँ मेरे स्पेक्स लगे हुए हैं. यू कैन वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू के टाइम पे तो वैसे कोई इशू नहीं होता है, मेडिकल के टाइम पे हो सकता है. फ्यू ऑफ यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी अबाउट नॉक नीज, तो इट इज़ रियली नॉट एन इशू. बट अगर तुम्हारा पॉस्चर अच्छा नहीं है, तुम्हारा चलने का तरीका अच्छा नहीं है, फिर बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट गुड, इट कैन बी एन इशू. इंटरव्यू के टाइम पे ही नोटिस होगा ये सब कुछ, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे थे जो सिर्फ HR के सामने अच्छा बिहेव कर रहे थे, चाहे वो उनकी तरफ जा भी रहे थे वो अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन आते हुए उनका बॉडी लैंग्वेज वॉज लाइक फ्रॉम हियर टू हियर, विच इज़ नॉट गुड. क्योंकि बीइंग अ कैबिन क्रू तुम्हें अपना बॉडी लैंग्वेज हर टाइम मेंटेन रखना पड़ेगा. तो मेन थिंग इज़ कि अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, PCOS, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्टर्स, जो वो तुम्हारे मेडिकल में लिखने वाले हैं. बेसिकली जो भी होता है ये मेडिकल वाला थिंग दैट गोज़ टू डॉक्टर्स एंड वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा किस लेवल तक का PCOS है, कि तुम्हें इशू आ सकता है ड्यूरिंग फ्लाइट्स और नॉट. तो मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा बता सकती तुम लोगों को. बट अगर तुम्हारा ज़्यादा इंटेंस इशू होगा कोई भी मेडिकल, इट विल बी एन इशू. ट्रस्ट मी, इट विल बी एन इशू. वो तुम्हें फिट टू फ्लाई नहीं देंगे until unless you get rid of the things. क्योंकि कुछ लड़कियों के पास था ईयर वैक्स, लाइक जस्ट ईयर वैक्स, तो वो भी इशू था. डॉक्टर्स कैंट क्लियर दी एंटी लाइक दैट.
कि तुम्हारे अंदर ईयर वैक्स है तो वो तुम्हारा ENT क्लियर कर दे. नो, दे कांट डू दैट. तो वो तुम्हें टाइम देते हैं. दे गिव यू मेडिसिन, दे गिव यू द ईयर ड्रॉप. सिमिलरली अगर तुम्हारे किडनी स्टोन है या कुछ भी है तो इट इज़ एन इशू अगेन. और नॉर्मल लाइफ में भी तुम्हारे लिए एक इशू है. प्रॉबेबली वो तुम्हें टाइम देते हैं हर एक चीज़, मेडिकल इशू अपना सॉर्ट आउट करने का. इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तुम लोग उसको बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हो यार. ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत भारी भरकम इंग्लिश चाहिए, तुम्हें बहुत कैजुअल इंग्लिश चाहिए, जैसे मैं तुमसे भी बात कर रही हूँ. दैट इज़ ऑल यू नीड. तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि तुम धीरे धीरे अपनी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. आई एम ऑलवेज गोना रिप्लाई टू यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel.